अगर आपको मल्टीपल लाइंस अपने प्रोग्राम के अंदर लिखनी है तो गेट फंक्शन में एक थर्ड आर्ग्यूमेंट और होता है। इससे पहले हमने गेट के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे, एक और थर्ड आर्ग्यूमेंट है। वो थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या स्पेसिफाई करता है कि आप वो कैरेक्टर मेंशन कर दो जहां पर आपको स्ट्रिंग को लेना स्टॉप करना है। यानी कि मान लो मैं क्या करती हूँ, थर्ड आर्ग्यूमेंट में स्टार लिख देती हूँ। इट मीन्स जहाँ भी मैं लिखते लिखते स्टार लिखूंगी ना, उस टाइम पे गेट फंक्शन क्या करेगा, इनपुट आगे लेनी बंद कर देगा। ठीक है, समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं? हाँ, तो करके देखिए इसको। ओके, तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h, नेक्स्ट इज यूर हैश इंक्लूड conio.h। आफ्टर दैट io_manip अगर आपको यूज करनी है, आपको set width फंक्शन के लिए यूज होती है ना, set w फंक्शन यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। एंडल वगैरह, एंड एल यूज करना है तो एंडल के लिए भी हमारी io_manip है। सेट w के लिए तो आपकी iostream, एंड एल के लिए है आपकी io_manip। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हम नॉर्मल करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे void main, और यहाँ से आपने स्टार्ट किया। यहाँ पर आपने क्या किया, char str, और इसके अंदर थोड़ी सी हम इसकी विड्थ जो साइज है इसका ज़्यादा दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 250 दे दिया क्योंकि हमें मल्टीपल लाइंस लिखनी है ना। उसके बाद आपने क्लियर स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया। आफ्टर दैट सी आउट, मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि मुझे एंटर करनी है एक ऐसी स्ट्रिंग जो एंड हो इस स्टार के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका, यहाँ पे आप उसके बाद /n मेंशन कर सकते हो, या फिर एंडल फंक्शन यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सी इन डॉट गेट लिखा मैंने। यहाँ पर मैंने क्या किया, str, 250, उसके बाद आपने यहाँ लिख दिया स्टार। ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद आपने जो स्ट्रिंग एंटर कराई है उसको डिस्प्ले कराना है, तो मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग यू एंटर्ड, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें /n देना है। मैंने यहाँ /n लिखा, और उसके बाद आपने जो स्ट्रिंग लिखी है उस स्ट्रिंग को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया str। उसके बाद गेट ch, देन अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, 0 एरर्स, रन करते हैं। एंटर ए स्ट्रिंग एंडिंग विद स्टार। अब आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग एंटर कर सकते हो, जैसे मैं लिखती हूँ वेलकम टू हिंदू कन्या महाविद्यालय। मैंने यहाँ एंटर किया, वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रिंग्स इन C++, एंटर किया। फॉर एग्जांपल यहाँ अब मैंने स्टार दे दिया, एंटर किया तो स्टार देते ही देखो क्या हुआ, आपका जो आपने इनपुट करवाई है वैल्यूज़, वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। क्लियर हुआ सबको? बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है, अगर आप स्ट्रिंग लिखते हुए अगर स्टार ये थर्ड आर्ग्यूमेंट अगर आप नहीं लगाते तो उस केस में क्या होता है, आपका जो आप वैल्यूज़ इनपुट कराते हो ना, इनपुट करवाने के बाद जैसे ही आप जहाँ भी एंटर प्रेस करते हो /n, वो एज अ टर्मिनेटर काम करता है। मतलब कि जहाँ पे भी /n दिया उस
से आगे जो गेट फंक्शन है वो इनपुट लेना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे कि स्टार पर ही मुझे इनपुट लेना बंद करना है, तो वो क्या करेगा, स्टार तक इनपुट लेता रहेगा जितनी भी लाइंस आप डलवाओगे। ठीक है, क्लियर टू ऑल? ओके नेक्स्ट अब हम करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर देखो ये दो हेडर फाइल्स आपने ली और एक और हेडर फाइल हम यहाँ पर ले लेते हैं। वो कौन सी है आपकी, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। मैंने यहाँ लिखा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर देते हैं हम। अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, मैंने लिया कैर str1, इसका साइज ले लिया मैंने 20, एक स्ट्रिंग ले ली मैंने str2, इसका साइज मैंने ले लिया 20। ठीक है, उसके बाद एक लिया मैंने इंट टाइप का वेरिएबल n। ठीक है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन आपका, देन सी आउट, मैंने यहाँ लिखा एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद सी इन डॉट गेट से ले लो या सिंपल इस तरह से ले लो जैसे इन्होंने लिया हुआ है। सी इन के बाद str1, क्योंकि हमें नॉर्मली स्ट्रिंग विदाउट स्पेस ही डालनी है। ठीक है, उसके बाद n इज इक्वल्स टू strlen str1। स्ट्रिंग लेंथ क्या करेगा, str1 की लेंथ को काउंट करके और उसकी वैल्यू को किस में असाइन कर देगा, n में असाइन कर देगा। उसके बाद मैंने लिखा सी आउट द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज, कितनी है आपकी, n है। ठीक है, देन गेट ch, और यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड। अब इसको कंपाइल करते हैं। अच्छा, 2 लग गई। ज़ीरो एरर्स। अब इसको रन करते हैं तो देखो एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, मैंने डाला है यहाँ पर शिवांग, एंटर किया तो द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, स्ट्रिंग लेंथ के बाद नेक्स्ट था आपका स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने 2 स्ट्रिंग्स ली है ना, string 1 और string 2। अब यहाँ इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, strcpy ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ मैं लिख देती हूँ str2, str1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सी आउट स्टेटमेंट लगाती हूँ, सी आउट सेकेंड स्ट्रिंग इज, क्या आ जाएगी आपकी, str2। ठीक है, तो ये देखो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग 1 की जो वैल्यू होगी, जो सेकंड आर्गुमेंट है, उसकी वैल्यू को कॉपी करेगा स्ट्रिंग 2 के अंदर, और यहाँ पर फिर मैं स्ट्रिंग 2 को डिस्प्ले करा रही हूँ। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ज़ीरो एरर्स, जब आप इसको रन करोगे, यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल सेम स्ट्रिंग डाली, एंटर किया, सेकंड स्ट्रिंग इज, देखो सेकंड स्ट्रिंग में भी आपकी वैल्यू क्या आ गई, शिवांग आ गई। क्लियर हुआ सबको? ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। ठीक है, अब स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या करेगा, अब मान लो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने एंटर कराई थी, मैं ये हटा देती हूँ और इसको भी हटा देती हूँ, लेंथ को भी हटा देते हैं हम, और यहाँ पर एक फंक्शन लगाते हैं हम, सी आउट, मैंने यहाँ लिखा एंटर
सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद C इन str2, ठीक है। उसके बाद है आपकी दोनों स्ट्रिंग्स एंटर कराने के बाद अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। तो कंपैरिजन करके देखो रिजल्ट आएगा या तो 0 आएगा या +1 आएगा या -1 आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, n के अंदर डाल लेती हूँ उस रिजल्ट को। मैंने लिखा n = strcmp str1, str2, ठीक है। यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स को कंपैरिजन कर लिया। अब n के अंदर जो वैल्यू आई है अब वो डिसाइड करेगी कि दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ इफ की कंडीशन लगेगी, इफ n इज = 0, अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल है तो मुझे क्या करना है, cout both strings are equal, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज। अब एल्स में फिर से इफ लगा देते हैं, ठीक है। मैं लिखती हूँ कि n की वैल्यू अगर >0 है, >0 का मतलब क्या, कि जो पहली स्ट्रिंग है वो बड़ी है सेकंड स्ट्रिंग से, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, cout फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर, और एल्स ये इफ यहाँ क्लोज। अब इसके एल्स में हमें क्या लिखना है, cout सेकंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर, ठीक है। जब आप इसको रन करोगे तो अब एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग डाल रहे हो आप, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे नमन। सेकंड स्ट्रिंग भी मैंने नमन डाल दिया, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद हम अनइक्वल डाल के देख लेते हैं। एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग जैसे मैंने डाल दी मोहन, एंटर किया। एंटर सेकंड मैंने डाल दिया सोहन, एंटर किया। सेकंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर, क्योंकि s जो है वो m के बाद आता है। क्लियर हुआ सबको? ओके, नेक्स्ट कंकैटिनेट है CAT। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिंग्स एंटर करा दी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हटा देती हूँ मैं सब। यहाँ पर अब मुझे स्ट्रिंग कंपैरिजन की जगह पर स्ट्रिंग CAT, ठीक है, कंकैटिनेट करना है। जो सेकंड स्ट्रिंग आपने एंटर कराई है उसको फर्स्ट स्ट्रिंग के बाद प्लेस करना है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी वैल्यू को फिर क्या करना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, फाइनल स्ट्रिंग इज, और यहाँ पर str1 की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, क्योंकि 1 के अंदर अपेंड होगी 2 की वैल्यू। जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो फर्स्ट स्ट्रिंग डाली मैंने राम, सेकंड स्ट्रिंग डाली मैंने कुमार, एंटर किया तो ये राम कुमार आ गया, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट स्ट्रिंग रिवर्स REV, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, तो सेकंड स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, या फिर हाँ इसको हटा देते हैं। सेकंड स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। और यहाँ पर मैंने क्या किया, REV, और यहाँ पर स्ट्रिंग 1 ही लिख दिया, ठीक है। और यहाँ लिख देती हूँ रिवर्स्ड स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग 1। देखो यहाँ आपने लिखा, यहाँ मैंने लिखा मोहन,
तो इसने क्या किया, रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग का। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अपर एंड लोअर। अपर एंड लोअर का भी आपका सिंपल रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, UPR और LWR। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, UPR कर दिया और यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग। इन अपर केस, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ आपने लिखा स्मॉल लेटर्स में लिख दिया मैंने, तो इसने क्या किया, अपर केस में दे दिया आपको। और अगर लोअर में चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर UPR की जगह पर LWR, और यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल कैप्स में लिखा है तो ये क्या करेगा, आपको स्मॉल में दे देगा। ठीक है, समझ में आए सबको सभी फंक्शंस? किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट है आपका, आपको क्या करना है, प्रोग्राम फॉर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का प्रोग्राम है। पैलिंड्रोम किस तरह से चेक करते हैं हम, पहले रिवर्स फाइंड करोगे और फिर आप देखोगे कि रिवर्स और ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो आपकी इक्वल है या नहीं है। अगर रिवर्स और ओरिजिनल स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन से चेक करोगे, अगर इक्वल आती है तो आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब पता है ना आपको, पैलिंड्रोम का मतलब पता है सब?